ओम शांति। देखो, ऐसा बाबा कभी देखा जो इतने बच्चे हर एक दिल से कहता है मेरा बाबा, मेरा बाबा। तो ये हम सबका बहुत बड़ा भाग्य है जो ऐसा बाबा हम सबको मिला है। और हम सब बाबा से अपना वर्षा बड़े प्यार से ले रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, नए वर्ष की मुबारक हो। आप भी देखो कितने भाग्यवान हो। 11 को आए हैं और 12 को जाएंगे। देखो, 1 साल पूरा आपका हो गया है। अभी जिसको कहा मेरा बाबा, वो क्या कहता है? ओ मेरे मीठे मीठे बच्चे, वाह वाह। बाबा भी हम सबके मस्तक में क्या देख रहा है? तो बाबा ने कहा है, मैं एक एक बच्चे के मस्तक में 3 भाग्य देख रहा हूं। कितने भाग्यवान है? तो बाबा ने 3 भाग्य कौन सा देख रहा है? बाबा ने कहा है, एक भाग्य तो है वर्षा प्राप्त करने का, और दूसरा है इतनी श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ने का, और तीसरा है अनेक का अनेक वरदाता से वरदान प्राप्त करने का। तो हर एक के मस्तक में बाबा तो देख रहा है, लेकिन हमारे भी बुद्धि में ये 3 भाग्य स्मृति में रहते हैं, क्योंकि हमारे 3 संबंध विशेष है। तो बाप द्वारा वर्षा, उसका भाग्य मिला, और शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ शिक्षा जो किसी को नहीं प्राप्त होती है, इस समय परमात्मा पिता द्वारा ही प्राप्त होती है। शिक्षक द्वारा वो वरदान शिक्षा का मिला, और सतगुरु द्वारा हमें वरदानों का भाग्य मिला। तो हर एक को अपने अंदर ये तीनों भाग्य याद रहते हैं। रहते हैं पक्का? हाँ, पक्का। कभी कभी तो नहीं। नहीं, सदा ये तीनों ही भाग्य। लेकिन 3 भाग्य तो है, संबंध भी 3 है, लेकिन बाबा ने कहा है कि आपको 3 तख्त भी मिले।
देखो कितने लकी है। 3 तख्त कौन से है? एक तो जानते ही है कि बिरकुट्टी के बीच में आत्मा निवास करती है, तो एक बिरकुट्टी का तख्त वो तो सबको है, औरों को भी है। लेकिन हमारे और तख्त कौन से है? दूसरा तख्त है बाप दादा के दिल का तख्त। ऐसा तख्त कभी देखा, सुना? किसको प्राप्त नहीं होता? भगवान का दिल तख्त। और तीसरा फिर हमारा है भविष्य का विश्व का तख्त। तो सभी को 3 संबंध, 3 भाग्य और 3 तख्त याद है ना? कितना मेरा भाग्य है। भाग्य कोई वर्णन करते रहें तो हम क्या बन जाएंगे? जो बाबा चाहता है मेरा एक एक बच्चा फरिश्ता बन जाए। चाहे कर्म योगी है, कर्म करते भी है, लेकिन कर्म करते भी सिर्फ कर्म करता नहीं है, कर्म योगी है। कर्म करते योग हमारा नहीं टूटता। योग माना क्या है? याद। तो हर कर्म करते हमारे अंदर बाबा की याद है, इसलिए कर्म योगी कहलाते हैं। तो कर्म योगी बन के हम कर्म करते हैं और उस कर्म का फल हमको मालूम है कितना बढ़िया मिलना है। अब भी मिल रहा है। अभी कर्म योगी का फल क्या है? अति इंद्रिय सुख। इंद्रियों का सुख तो सब जानते ही है, लेकिन हमारा है अति इंद्रिय सुख, जो सिर्फ हमें बाबा द्वारा ही मिलता है और कोई इस भाग्य को ले ही नहीं सकते। तो सभी को 3 भाग्य और 3 प्राप्तियां, साथ में 3 संबंध और 3 तख्त सदा स्मृति में रहते हैं। इसी नशे में, इसी खुशी में रहना है। खुशी अपनी कभी नहीं गंवानी है। हमें याद आता है, हम बचपन में आए थे बाबा के पास। बाबा ने अध्यात्मक बोर्डिंग खोला था और बाबा का प्यार इतना था जो लौकिक की याद तो आ ही नहीं सकती। तो बाबा ने उसमें हमको आते ही क्या शिक्षा दी? बाबा ने कहा, देखो बच्चे, हम 100-150 के करीब बच्चे थे। बाबा ने कहा, बच्चे तुम भिन्न भिन्न वृक्ष की टालियां आई हो मेरे पास, लेकिन आपको बनना क्या है?
बाबा क्या तुमको बनाएगा? तो बाबा ने बहुत प्यार से कहा, तुमको बाबा एक चंदन का वृक्ष बनाएगा। भले भिन्न भिन्न वृक्ष की टालियां है आई है, लेकिन अभी एक ही चंदन का वृक्ष बने। और प्रैक्टिकल में हमने देखा कि बाबा ने हमें 2 पाठ पक्के कराए। और बच्चे तो जल्दी में याद करने में आदती होते हैं। 2 पाठ बाबा ने कौन से पढ़ाए? एक तो ये पाठ पढ़ाया कि तुम आत्मा हो। हमको तो आत्मा शब्द का ही पता नहीं था, लेकिन बाबा ने इतना स्पष्ट सुनाया। बच्चे थे, लेकिन बाबा में पावर इतनी थी। जो शब्द बाबा कहता था ना, वो हम मेजॉरिटी बच्चों को इतना याद पड़ जाता था जो भूल नहीं सकते। तो बाबा ने कहा आप आत्मा हो। और हमको इतना ये पाठ पक्का हो गया, जो हमारा अनुभव है बचपन का। तो हम किसी से भी बात करते थे, देखते थे, तो यहीं देखते थे। यहीं आत्मा का निवास स्थान है ना, तो यहीं देख करके बात करते थे। और पता थोड़ी पड़ता है, मानो आपकी मैं आंख में देख रही हूं या भ्रुकुटी में देख रही हूं, पता नहीं पड़ता है दूसरे को। तो हम चलते फिरते मिलते बस आत्मा को, मस्तक में आत्मा को ही देखते थे। आत्मा आत्मा से बोल रही है, आत्मा आत्मा का सुन रही है। इतना पाठ पक्का हो गया, जो हम उसी मस्ती में रहते थे कि परमात्मा से हम आत्मा मिल गए। और दूसरा पाठ बाबा ने क्या पढ़ाया? बाबा का प्यार इतना बच्चों से था। गुड मॉर्निंग भी करते थे, गुड नाइट भी करते थे। और दिन में बाबा स्वयं हाथों से फल काट के ले आते थे, क्योंकि हमारे क्लासेस चलते थे। तो रिसेस के टाइम बाबा आते थे, फल लेकर के एक एक बच्चे को ऐसे मुख से खिलाता था। तो बाबा का प्यार ऐसा रूहानी था, इतना पावरफुल था, जो दूसरी कोई बातें याद आना ही मुश्किल थी। तो दूसरा पाठ बाबा ने क्या पढ़ाया? बाबा ने कहा, बच्चे तुम जानते हो तुम कौन हो? तुम मेरे चैतन ठाकुर हो। वो भक्ति में घरों में छोटे छोटे ठाकुर चांदी सोने के बना के रखते हैं ना, तो बाबा कहता था तुम मेरे चैतन ठाकुर हो। तो हमको ये भी नशा था, तो मैं ठाकुर माना देवता, तो मैं देवता भी हूं और मैं आत्मा भी।
और इस स्मृति में रहने से ऑटोमेटिकली हम लोग कभी दुखी नहीं होते थे। भले इतने इकट्ठे रहते थे बच्चे, लेकिन बहुत कोई 4-5 ऐसे स्वभाव के थे, थोड़े उल्टे, लेकिन मेजॉरिटी सब अच्छे थे। और बाबा ने कहा तुम बच्चे ही लक्ष्य स्वमान इतना दिया। बाबा ने कहा तुम बच्चों से ही ये भारत स्वर्ग बनना है। तो हमें यही याद रहता था, तो हमें भारत को स्वर्ग बनाना ही। उसके लिए फिर शिक्षाएं तो मिली, दिव्य गुण वगैरह सारी शिक्षाएं मिली, टीचर्स भी थी। लेकिन एक मिसाल मुझे याद है, क्या होता था, भक्ति मार्ग तो चलता है ना, तो भक्ति में जो भगत होते हैं ना, वो सोचते हैं कोई भी दुनिया में नई चीज निकलेगी ना, मानो फल है, तो नया फल जो भी निकलेगा ना, तो हर एक कोशिश करता है कि पहले मेरे देवता राम के जो होंगे भगत, वो यही सोचते हैं कि ये राम के मुख में जाए, कृष्ण वाले कृष्ण के मुख में जाए। तो बाबा ने हमको कहा, देखो बच्चे, वो भगत भी समझते हैं कि मेरे इष्ट के पास पहले ये फल जाना चाहिए, लेकिन जाता कहाँ है, वो तो जड़ चित्र है, वो खाएंगे थोड़ी। पंडित ही खा जाते हैं जो पूजा करते हैं, लेकिन मेरे तुम चैतन ठाकुर हो, तुम तो खा सकते हो ना, और कोई का भी इष्ट खाता नहीं है, मेरे इष्ट खाने वाले। तो बाबा क्या करता था, ऑर्डर देता था, जो भी फल निकलता था ना, ऑर्डर देता था और आ जाता था। ओम शांति। अभी सेकंड में फुल स्टॉप आता है ना, फुल स्टॉप लगाना, फुल स्टॉप। सभी ने फुल स्टॉप लगाया, क्योंकि बाबा आजकल इस बात पर बहुत अटेंशन खिंचवा रहा है कि 1 सेकंड में अगर हम बिंदी लगाने चाहें, फुल स्टॉप भी बिंदी है ना, तो जब चाहें तब फुल स्टॉप लग जाए। ऐसे नहीं व्यर्थ संकल्प चले, ये क्यों, ये क्या, क्योंकि बाबा ने एडवांस में हमको सुना दिया है कि ऐसा समय आएगा, आने वाला है, जो आपको सेकंड में बिंदी लगानी पड़ेगी, और उसका अभ्यास अगर अभी से हम नहीं करेंगे तो उस समय हलचल में अगर हम समझे बिंदी लगाएं, लग नहीं सके। इसलिए आप सभी यहाँ आए हो, हमको खुशी है कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, लेकिन
ये अभ्यास यहां आप कर सकते हो, क्योंकि आपको अभी कोई भी जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी खींचती है, लेकिन जिम्मेवारी से अभी आप फ्री हो। सिर्फ क्लासेस होते हैं, बाबा की याद का वायुमंडल होता है, ये भी मदद आपको है। इसलिए जितना दिन भी आप रहे हैं, होना तो तब से ही चाहिए, लेकिन अभी भी जो भी दिन आप यहाँ रहे हुए हो, इसमें ये अभ्यास जरूर करो। ऐसे नहीं लगाऊं बिंदी और हो जाए आश्चर्य की मात्रा, हो जाए क्वेश्चन मार्क। ये अभ्यास, इसी को ही राजयोग कहा जाता है। हर कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में हो, क्योंकि सब मेरी है। हम दूसरों को क्या समझाते हैं? आप आत्मा हो, आपके ये शरीर मेरा है, तो मेरे का मैं मालिक होता है ना। तो यहां ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। एकांत में कहां भी जाके बैठो, चलते फिरते भी ये अभ्यास आपको करने में यहां वायुमंडल की मदद है। इसलिए ये अटेंशन आपने रखा भी होगा, और अगर अभी भी 2-3 दिन तो है, कल तो बाबा आएंगे, तब तक तो रहना ही है। अभी भी एक दिन में भी अगर आप ये पुरुषार्थ करके जाओ न यहाँ, तो समझो आपने अपने जीवन को बहुत बहुत सफल किया। क्योंकि बाबा कहते हैं आजकल के जमाने में व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। बुरे संकल्प कम हो गए होंगे, लेकिन व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। तो व्यर्थ भी संकल्प चला तो व्यर्थ समय गया, जीवन बेकार गई ना। इसीलिए बाबा कहते हैं इस संगम के समय में 2 बातों का ध्यान, बाबा कहते हैं 2, एक संकल्प और दूसरा समय। आपको मालूम ही है कि संगम समय कितना छोटा है। सभी युगों में से छोटा युग है तो संगम युग है। और इस छोटे युग में कमाल है संगम युग की। एक तो भगवान की प्राप्ति संगम में ही होती है और कहां भी नहीं होती। हमारे साथ बाबा भगवान साथ है। मेरा बाबा कहते हैं तो मेरा माना मेरा साथ है ना। और दूसरी बात ये है संगम युग की, इस एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध मिलती है। कहाँ एक जन्म छोटा, और आप लोगों को तो आधा जन्म कईयों का बीत भी गया, बाकी कितना थोड़ा रहा। उसमें ये अटेंशन जरूर रखो कि 1 सेकंड भी संगम का भविष्य के लिए जो है वो 1 मिनट नहीं है, 1 वर्ष के समान। 1 मिनट आपने नहीं गमाया,
एक वर्ष गमाया, क्योंकि एक जन्म में 21 जन्म का हिसाब है, और 21 जन्म भी फुल 150 की आयु। ऐसे नहीं कि 75 में मर गए, 70 में मर गए, नहीं, फुल आयु। उस हिसाब से आप सोचो तो संगम के एक एक सेकंड की वैल्यू कितनी बड़ी है। तो व्यर्थ संकल्प में व्यर्थ समय भी बहुत जाता है। उधर बुन में लग जाते हैं ना, क्यों, क्या, कैसे, ये सारी अशुद्ध भाषा होती है। क्यों, क्या, कौन, कब, ये सारी कह की भाषा है। इसमें टाइम नहीं गमाना। अभी भी 2 दिन हो, 3 दिन हो, लेकिन आपके लिए ये 3 दिन का वायुमंडल इतना सहयोगी है, जो आप जितना चाहो उतना अपना भविष्य बना सकते। काफी समय तो परमात्मा का आने का बीत गया, 75 वर्ष हम मना रहे हैं। इसलिए यहां फुल स्टॉप लगाना, कर्म करते योग में रहना, इसका अभ्यास आप जरूर करके जाओ। वहां तो फिर भी कर्म में जाके बिजी हो जाएंगे ना। यहां तो एक ही कर्म है, कर्म में योग लगाओ, कर्म योगी बनो, और व्यर्थ संकल्प खत्म करके 1 सेकंड में मेरा बाबा उसमें लीन हो जाओ, लव लीन। तो बहुत भाग्यवान हो आप जो ये चांस लेके आए हो। लेकिन यहां का लाभ जरूर लेके जाना, और जो आप में विशेष नेचर है, कोई भी बात ऐसी वैसी होती है ना, तो कहते हैं मैं चाहता थोड़ी था, मेरी नेचर है ना इसलिए हो गया। इसको कहते हैं मूल संस्कार। तो जो भी आपके अंदर नेचर अर्थात मूल संस्कार हो ना, उसको यहीं छोड़ के जाना। छोड़ना तो आता है ना, लेना भी आता है, छोड़ना भी आता है। तो यहां छोड़ के जाना। बगीचे यहां बहुत है, बगीचे में बैठ के मनन करो, क्या मेरी नेचर है और उससे नुकसान क्या होता है, और ये समय कैसा महान है। उस हिसाब से अपनी छोटी मोटी जो नेचर है, जो व्यर्थ संकल्प पैदा करती है, विकार पैदा करते हैं, उसको यहीं छोड़ के जाना। स्टेशन तक भी नहीं ले जाना, यहीं छोड़ के जाना। और फायदा हमारा ही है। क्यों? कि व्यर्थ चला जाएगा तो समर्थ आएगा ना। बुद्धि खाली तो रहती नहीं है। और समर्थ संकल्प चलाने का आधार हमारी मुरली। रोज मुरली, भले वहां सुनो नहीं सुनो, यहां तो सुनते ही होंगे। मुरली हमारा टाइम टेबल बना सकती है। हम पहले भी सुना चुके हैं कि हमारी मम्मा जो थी ना, तो हम मम्मा से पूछते थे, मम्मा आप मम्मा कैसे बनी, आपका क्या पुरुषार्थ चला? तो
तो मम्मा कहती थी मेरे 2 शब्दों का पुरुषार्थ है, ज्यादा नहीं। 2 शब्दों का पुरुषार्थ क्या है? बाबा ने कहा, मम्मा ने किया। कहा और किया, 2 शब्द। 2 शब्द तो भूलने वाले नहीं है ना। तो हम भी मम्मा के समान जो मुरली रोज की चलती है, आपने नोट किया होगा, हर मुरली में 4 सब्जेक्ट होती है। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। ये 4 सब्जेक्ट हमारी है। इस 4 सब्जेक्ट में आप पास हो गए तो श्रेष्ठ हो गए। 4 ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन हर मुरली में होते हैं। आप मुरली जब सुनते हो, मुरली में बाबा ने जो कहा, ज्ञान के प्रति कहा, धारणा के प्रति कहा, जो भी बाबा ने कहा, उसी प्रमाण आप अपने दिनचर्या को चलाओ। ये तो इजी है ना। और उसी अनुसार अपने मन को बिजी रखो, क्योंकि ज्यादा धोखा देता है मन। और मन मेरा है, मन मैं नहीं है। अभी मैं कहती हूं मेरा रुमाल, तो मैं मालिक हूं, न रखूं नहीं रखूं, यूज करूं नहीं, क्योंकि मेरा है ना। तो मन भी मेरा है, मैं नहीं है। जब मन मेरा है तो मैं उसकी मालिक हूं ना। जहां भी लगाऊं, जो भी सोचूं, वो सोच सकती हूं। लेकिन क्या है, मैं मालिक आत्मा हूं। आत्मा ही मालिक है ना मन की भी। इसीलिए यहां आप आए हो, भाग्यवान तो पहले भी बने हुए हो, लेकिन फिर भी यहां आने का जो भाग्य अभी मिला है, आगे चल के क्या हो जाता है कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए आप आए हो, बहुत 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 भाग्यवान हो। तो टाइम नहीं गंवाना, 1 सेकंड भी नहीं गंवाना। नहीं तो याद आएगा आपको कोई टाइम तो मैं गया भी, लेकिन जितना भगाना था ना उतना किया। पश्चाताप से होना तो कुछ नहीं है, और ही खराब खराब भावनाएं आएंगी। इसीलिए यहाँ की धरनी में बाबा का विशेष वरदान भी है। और परिवार को देख के भी कितनी खुशी हुई। इतना बड़ा परिवार कभी देखा है? इतना बड़ा परिवार अलौकिक में ही हो सकता है, लौकिक में तो हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम आपको ये जरूर कहेंगे, एक एक सेकंड सफल, सफलता के यहाँ साधन बहुत है। बाबा का कमरा है, जगह जगह पर बाबा का कमरा बनाया हुआ है। क्यों? पूजा के लिए नहीं बनाया है, भक्ति के रूप से नहीं बनाया है भाई
हमारा साधु है, गुरु है, उसके लिए नहीं बने हैं। बाबा के कमरे में जाने से बाबा जो भी दिल की बातें हो ना, वो बाबा से करो और बाबा जवाब देंगे आपको नैनों से। अगर भावना में रहेंगे तो। बाकी चित्र को ही देखते रहेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। भावना का फल मिलता है। तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत खुशी है कि इतने सब हमारे भाई बहनें, देखो हम जगह जगह पर जाएं तो भी इतने भाई बहन कहाँ मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ इतने भाई बहन मिलते हैं और अपना भविष्य बना के जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ एक एक सेकंड आपका महान। फिर याद नहीं आवे आपको ये करना था, ये सोचना था, लेकिन सोचा नहीं, वो तो चला गया ना। तो अपना भविष्य, संगम युग का जो भाग्य है, थोड़ा सा समय मिला है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे अमृत वेले को पहले महत्व रखो। अमृत वेले खास बाबा हम बच्चों के लिए ही दृष्टि, वृत्ति, सूक्ष्म में शिक्षा सब देता है। अगर अमृत वेला आपने ठीक किया तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा बीते। और मुरली में से अपना होमवर्क निकालो। भले 6 पेज की मुरली होती है, याद रहे या नहीं भी रहे, लेकिन मुरली के साथ में आपने देखा होगा वरदान होता है। और वरदान 5-6 लाइन का होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। तो वरदान को ही अपना होमवर्क बनाओ। आज बाबा ने क्या कहा, उसी स्थिति का अनुभव करो। और हम सभी टर्न में बोलते हैं, 2 बातें जरूर करो। एक तो सुबह को जब आपकी आंख खुलती है ना, चाहे बेड पर ही होंगे और तो कहाँ होंगे, नहीं, आंख खुले, शिव बाबा गुड मॉर्निंग। भले अमृत वेले बैठते हो, करते हो, लेकिन आंख खुलते ही शिव बाबा गुड मॉर्निंग। क्योंकि कहा भी जाता है, अगर कोई का दिन खराब होता है ना, तो कहते हैं पता नहीं सवेरे सवेरे किसकी शिकिल देखी, मेरा सारा दिन खराब गया। तो अच्छे थे अच्छा कौन? हमारा बाबा। इसीलिए ये एक ये करो, और दूसरा रात को सोने के पहले
अगर बेड पर जाते हो और नींद आ जाती है, किसकी नेचर होती है, तो थोड़ा बैठो, भले बेड पर भले पीछे जाओ, लेकिन सारे दिन का जो भी किया वो सारा पोता मेल बाबा को दो। पहले जमाने में आपस में बैठते थे, ये लेन देन कुछ करते थे। अभी तो बाप बच्चे को नहीं देता, बच्चा बाप को नहीं देखता। अभी तो जमाना बदल गया। लेकिन बाबा को सारे दिन का अपना अच्छा या बुरा जो भी हुआ वो बताओ। और अगर मानो कोई आपकी भूल हो गई है तो माफी बाबा से ले लो, धर्मराजपुरी में नहीं जाना पड़ेगा। डायरेक्ट बाबा से माफी ले लेंगे ना तो आशीर्वाद भी मिलेंगी बाबा की, उसका भी फायदा होता है। और दूसरी बात हमको अनुभव है, बचपन से हम तो यहाँ रहते ही है, तो हमने देखा बुद्धि खाली करके सोने से, दे दिया ना बाबा को, जो भी समाचार दे दिया ना तो बुद्धि खाली हो गई। और बुद्धि खाली करने से क्या होता, बहुत नींद बहुत अच्छी आएंगी। अब सतोगुणी नींद, एकदम ऐसे गुम वाली नहीं, सतोगुणी नींद आएंगी। और 2 घंटे के नींद में आपको 4 घंटे की आराम मिलेगा। इसीलिए सुबह को और रात को ये जरूर करो। ठीक है? हाँ, तो ये जरूर करना। और दूसरी बात, खुशी कभी नहीं गंवाना। हम सबसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसी कोई चीज है जो बांटने से कम नहीं होती है? सिर्फ एक खुशी है, जो जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो वो खुशी कभी नहीं गंवाना। खुश रहना, बाबा ने एक वरदान दिया था, बच्चे खुश रहना और खुशी बांटना। जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेंगी। इसलिए ये काम भी बहुत जरूर करना, जो भी आवे खुशी बांट, उसका दुख हरण कर दो। अच्छा, मैं समझती हूँ योग का बज रहा है, नहीं? अच्छा, तो बज रहा नहीं बज रहा है। तो ये परहेज करने से क्या होता है, हमारी अवस्था ऐसे होती है जैसे एकदम खुशनुमा, खुश नसीब। हमने पहले भी सुनाया था, शुरू किया रह गई। तो बाबा हमको छोटेपन में ही बगीचे में ले चलता था। बगीचे में क्या होता था, गुलाब के पुष्प बहुत अच्छे होते थे। तो खिला हुआ गुलाब जो होता है ना, वो कितना सुंदर लगता है। तो बाबा हमको दिखा के कहता था, बच्चे आपका फेस भी ऐसे खिले हुए गुलाब के माफिक होना चाहिए। तो हम हमेशा अपने को सुबह को उठ करके
यही देखते थे कि सचमुच मैं ऐसे खिला हुआ गुलाब हूं और ऐसी लाइफ कितनी अच्छी लगेगी अपने को भी और मेरा वाइब्रेशन औरों को भी जाएंगे। तो खुशी नहीं छोड़ना। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो खुशी है तो खजाना भी है, खुराक भी है, सब कुछ है। इसीलिए खुश रहना और खुशी बांटना। ओम शांति।